हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर सिद्धार्थ के हेल्थ इज वेल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट इज SMBG, व्हाट इज TIR। स्पेस वाले वर्ड्स लग रहे हैं, ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है और इसी को हम समझ के इसको कैसे अप्लाई करना है वो उसके बारे में आज सीखेंगे। सो फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ मेरे ईच एंड एवरी डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए। डायबिटीज के पेशेंट्स को ये दो वर्ड्स खास याद रखने हैं, SMBG, TIR। तो SMBG क्या होता है? SMBG इज सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ द ब्लड ग्लूकोज। अब ये चीज क्या है? हम डॉक्टर के पास जाते हैं, शुगर चेक करता है डॉक्टर, हमारा रिपोर्ट्स करवा लेता है, दवाइयां सेट कर देता है, वो एक चीज हुई, डॉक्टर करता है। इससे भी आगे मैं मेरे दर्दियों को खुद समझो ना कि डायबिटीज का डॉक्टर बनाना चाहता हूं। मैं मेरे दर्दियों को ही डायबिटीज पूरा पढ़ाना चाहता हूं कि भाई वो खुद अपने घर पे SMBG करे, सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ द ब्लड ग्लूकोज। ये कैसे होता है? ये होता है सिंपल सी एक डिवाइस जिसको हमारी भाषा में ग्लूकोमीटर बोलते हैं। ऐसी कोई भी अच्छी कंपनी की एक डिवाइस खरीद के वो डिवाइस घर पे रख के लैंसेट से खुद का ब्लड लेके खुद ही दर्दी खुद अपने आप अपना शुगर का मॉनिटरिंग कर सकता है। इसको बोलते हैं सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ द ब्लड ग्लूकोज। वो मोस्ट प्रोबेबली भूखे पेट या खाने के 2 घंटे बाद का, जिसको FBS PP2BS बोलते हैं। कभी कभी जो दर्दी है जो इंसुलिन पे है, मल्टीपल प्रिक ऑफ इंसुलिन ले रहे हैं, या फिर प्रेगनेंसी है, या फ्रेजाइल पेशेंट से ओल्ड एज वाले हैं जिसको शुगर कम होने का रिस्क है, ऐसी कई सारे दर्दियों में 2 प्रिक से काम नहीं होता। उनमें SMBG हम लोग 5 टाइम्स अ डे या 7 टाइम्स अ डे करवाते हैं। अब ये क्या चीज है? 5 टाइम्स अ डे मतलब एक भूखे पेट का, फिर समझो दोपहर के जस्ट खाने से पहले, दोपहर के खाने के 2 घंटे बाद, शाम के खाने से पहले, भाई शाम के या रात के खाने के 2 घंटे बाद। तो ये 5 बार माप के हम SMBG करवाते हैं। ओह, इतने सारे प्रिक क्यों करने के या इतना लोड क्यों लेने का? सही से ये नेचुरली पेशेंट क्वेश्चन करेगा कि ये क्या करवा रहे हो डॉक्टर साहब, ये क्या मेरे को इतनी सारी प्रिक करवा रहे हो, या क्या हो रहा है मेरे साथ? तो सिंपल सा लॉजिक है भैया कि जब हमारा नेचुरल मैकेनिज्म पैंक्रियास स्वादुपिंड जो शुगर कंट्रोल कर रहा है वो मैकेनिज्म लॉस्ट हुआ है और हम मल्टीपल मेडिसिन या मल्टीपल इंसुलिन प्रिक से उसको एकदम कंट्रोल करना चाह रहे हैं, तो वो कंट्रोल करने के लिए हमें बेटर मॉनिटरिंग चाहिए। सेम जो भूखे पेट का टेस्ट किया आपने, उससे मेरा अगली रात वाला मतलब कि पिछली रात वाला जो इंसुलिन का डोज या दवा का डोज है वो एडजस्ट होगा। हमने जो खाने से पहले वाला मापा उससे मेरा सुबह का डोज एडजस्ट होगा। हमने जो खाने के बाद वाला मापा उससे मेरा खाने का पहले वाला डोज एडजस्ट होगा। हमने जो शाम को खाने से पहले का मापा उससे मेरा सेम खाने से पहले वाला डोज एडजस्ट होगा। उसकी असर जो 4 से 6 घंटा रहेगी। और जो हमने रात को किया खाने के 2 घंटे बाद, वही सेम खाने से पहले वाला डोज असर होगा। तो मुझे मेरे पेशेंट का बेस्ट कंट्रोल देना है, उसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट में फेरफार करूं, क्या क्या डाइट में एडवाइस दूं, उसके लिए ये SMBG बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेशेंट अपने घर पे जो भी रीडिंग माप के आएगा, पूरा डेटा बना के आएगा, एक्सेल में भी या पेपर पेन पे, उसको एनालिसिस करके हम बेस्ट ट्रीटमेंट उसको गाइड करते हैं। अब ये हुआ 5 टाइम्स SMBG। ऐसा होता है एक 7 टाइम्स SMBG। तो ये क्या है नया? उसमें हम मोस्ट प्रोबेबली 2 एक्स्ट्रा टाइम करवाते हैं। एक सुबह नाश्ते से पहले के साथ सुबह नाश्ते के बाद, और दूसरा रात को 3 बजे वाला। ये क्या नींद में से जाग के रात को 3 बजे करने का? डेफिनेटली करने का। क्यों? तो क्या हुई? जब तक हमें ये क्यों नहीं पता है ना, हम कुछ करना नहीं चाहते। तो ये क्यों समझना बहुत जरूरी है और हैवी OPD में ये सब समझाना डिफिकल्ट है। इसीलिए हम आपको ये वीडियो के माध्यम से यही सब चीजें सिखाना चाहते हैं, तो आपका विजन एकदम खुला रहे, प्रॉपर रहे कि मेरे शरीर को ये सब ध्यान रखना क्यों जरूरी है। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स, एक होता है मेडिकल लैंग्वेज में सोमोगी फिनोमिना। तो ये सब सोमोगी फिनोमिना और वो सब डिटेक्ट करने के लिए रात का 3 बजे या 4 बजे बीच का शुगर का मॉनिटरिंग खूब जरूरी होता है। वो 7 टाइम्स SMBG में होता है। अगर रात का शुगर एकदम डाउन आ रहा है, मतलब हम जो खाने से पहले डोज ले रहे हैं उसको कम करना पड़े, और अगर रात का ज्यादा आता है और सुबह का भी ज्यादा आता है, मतलब हमें जो रात का डोज ले रहे हैं वो कम पड़ रहा है, उसको बढ़ाना पड़े। तो यही सारी चीज तो हमारे डॉक्टर करने वाले हैं। उसका कोई याद रखना जरूरी नहीं है, उसका कोई लोड लेना जरूरी नहीं है। हमें सिर्फ ध्यान इतना रखना है, व्हाट इज SMBG, दैट इज सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज। किससे होता है? ग्लूकोमीटर से होता है। एकदम इजी है। अगर डॉक्टर को जरूरत लगेगी तो वो बोलेंगे 2 टाइम्स अ डे, और अगर डाई हार्ड जरूरत होगी तो वो बोलेंगे 5 टाइम्स या 7 टाइम्स अ डे। तो हमें वो फॉलो करके उनको रीडिंग देना है, बाकी सब तो उसके हाथ में है। अब SMBG हमने डिटेल में सीखा और SMBG हम आराम से फॉलो करेंगे।
अभी हम नेक्स्ट वीडियोस में कैसे शुगर मापना क्या वो सब भी सीखेंगे। उसके साथ एक नया कॉन्सेप्ट आया है फ्रेंड्स, जो समझो ना कि बहुत पुराना भी नहीं है, SMBG सालों पुराना है, ये नया कॉन्सेप्ट शायद 5-10 साल पुराना, दैट इज TIR, दैट इज टाइम इन रेंज। अब ये क्या चीज होती है, स्पेशली डायबिटीज के पेशेंट के लिए। तो SMBG में हम वो ही टाइम का शुगर माप रहे हैं, मतलब समझो 24 घंटे में सिर्फ 2 बार या 5 बार, तो उससे हमें पता नहीं चल रहा है कि ये मेरा 2 बार कंट्रोल में आ गया, मतलब 2400 घंटे कंट्रोल में है, या ये 2 बार आउट ऑफ रेंज गया, नहीं कंट्रोल में है, बट बाकी के घंटे है उसमें कंट्रोल में है कि नहीं है। ये सोच के साथ साइंस इवॉल्व हुआ, साइंस इवॉल्व होके उन्होंने ये नया कॉन्सेप्ट लाया टाइम इन रेंज। बेसिकली टाइम इन रेंज के केसेस, मतलब हमें जिसमें जरूरत लगे कि हमें 2400 घंटे का शुगर डेटा चाहिए कि एक्चुअल में ये पेशेंट का क्या चल रहा है शरीर के अंदर, तब हम उसको एक सेंसर आता है, समझो ना एक कॉइन साइज का, वो सेंसर कहीं पे भी लगा सकते, वो सेंसर लगा के उसका CGM कर रहे हैं, CGM कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग। बेसिकली उसमें हर 15-15 मिनट के शुगर के रीडिंग वो सेंसर लेता रहेगा। एक सिंपल सी समझो मोबाइल टाइप की डिवाइस है, वो डिवाइस को मैं यहाँ पे सेंस करूंगा और मुझे मेरा पूरा डेटा 2400 घंटे का डेटा मेरी कंप्यूटर के स्क्रीन पे मिल जाएगा। अब वो डेटा मैं 7 दिन तक 14 दिन तक ले सकता हूँ, एक्सटेंडेड CGM, और वो डेटा के साथ मैं मेरी दवाइयों का टाइमिंग और डाइट, पेशेंट की डाइट का टाइमिंग फिट करूंगा, और वो फिट करके मुझे पूरा अंदाजा आ जाएगा कि इसका TIR कितना है, कितने टाइम में वो उसके शुगर के रीडिंग सब कंट्रोल में रह रहे हैं और कितना टाइम 24 घंटे में उसके शुगर के रीडिंग आउट ऑफ रेंज रह रहे हैं। तो TIR शुड बी 80% ऑफ द डे, 80% टाइम अपना रेंज में रहना जरूरी है। 20% अप या डाउन हो सकता है, पर ट्राई करें हम मिनिमम 80% टाइम इन रेंज में रहे। वो कैसे करना, क्या करना, वो आपके डॉक्टर साहब आपसे डिस्कस करके करवाएंगे। बट ये 2 कॉन्सेप्ट हर डायबिटीज के पेशेंट को जानना खूब जरूरी है, उसको फॉलो करना खूब जरूरी है। यही अच्छे कॉन्सेप्ट हम इंडिया के हर डायबिटीज के दर्दियों के पास पहुंचाए, वो लोग जाने जब जरूरत हो तब। मैं नहीं बोल रहा हूँ ईच एंड एवरी दर्दी, बट जब जरूरत तब ये कॉन्सेप्ट अपने लिए अप्लाई करके अपना बेस्ट कंट्रोल रख के, कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना हो, ना उनकी आंखों की रोशनी जाए, ना किडनी बिगड़े, ना अटैक आए, ना लकवा हो, ना पैर कटवाना पड़े, कोई भी कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड कर पाए, यही हमारा मिशन है फ्रेंड्स, और आप सब यही मिशन में जुड़े हुए हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग माई चैनल। थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही हेल्थ के रिलेटेड टिप्स जानने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें।